नमस्कार विद्यार्थियों, माँ शारदे को नमन करते हुए मैं संजय कटारिया, एग्रीकल्चर लेक्चरर, कनक कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृषि विज्ञान का परिचय। इस चैप्टर से संबंधित सभी एग्रीकल्चर संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं तथा सामान्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें एग्रीकल्चर के परिचय के बारे में पूछा जाता है, जैसे जेट, आईसीआर, बीएचयू, अन्य एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स वगैरह जो एग्ज़ाम होती हैं उनमें ये इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृषि विज्ञान का परिचय। कृषि विज्ञान के परिचय के अंतर्गत सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कृषि विज्ञान मीन्स, कृषि विज्ञान को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। देखने में ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर एक अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन ये अंग्रेजी वर्ड नहीं होकर के लैटिन भाषा के, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। कौन से भाषा के विद्यार्थियों? लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, जिन पहला शब्द है एगर, या इसको अपन कह सकते हैं एग्री। दूसरा है कल्चरा। एग्री मीन्स होता है सॉइल, एग्री मीन्स क्या होता है? सॉइल। और कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन। सॉइल को सामान्य रूप से मृदा या मिट्टी कहा जाता है। कल्चरा का मतलब होता है, या कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना। अर्थात एग्रीकल्चर का सामान्य अर्थ मिट्टी या मृदा पर खेती करना कृषि कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि संबंधी अध्ययन किया जाता है उसे एग्रीकल्चर अर्थात कृषि विज्ञान कहा जाता है। इसकी शाखाओं के बारे में हम यदि पढ़ें, कृषि विज्ञान की शाखाओं के बारे में यदि हम पढ़ें तो पहली शाखा वो है शस्य विज्ञान। शस्य विज्ञान को एग्रोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों अर्थात एग्रोस और नॉम्स से मिलकर हुई है। एग्रोस का सामान्य एग्रोस मीन्स फील्ड और नॉम्स मीन्स होता है टू मैनेज, अर्थात फील्ड मतलब खेत, टू मैनेज का मतलब है प्रबंधन। अर्थात एग्रोनॉमी खेत का प्रबंधन ही एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रोनॉमी की परफेक्ट परिभाषा के रूप में यदि हम देखें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे शस्य विज्ञान अर्थात एग्रोनॉमी कहते हैं। पुनः मैं परिभाषा आपको बोल रहा हूँ। शस्य विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे एग्रोनॉमी अर्थात शस्य विज्ञान कहते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंस जो ब्रांचेज है वो है उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। पहला है हॉर्टस मीन्स गार्डन। दूसरा शब्द है कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन।
इसका मतलब उद्यान की खेती करना, अर्थात उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उद्यान की खेती करना उद्यान विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट तीसरी जो आती है वो है आपकी, चल तीसरी से पहले अपन इसकी सब शाखाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। की सब शाखाएं यानी कि सब ब्रांचेस, पहली है हॉर्टिकल्चर की पहली ब्रांचेज है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी पोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो भाषाओं, पोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो भाषाओं लैटिन प्लस ग्रीक, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर हुई है। पोमो मीन्स पूनम और लॉग्स, पूनम का सामान्य अर्थ होता है फ्रूट्स और लॉग्स मीन्स टू स्टडी। इसका मतलब कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फ्रूट्स मीन्स फल, स्टडी मीन्स अध्ययन, यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है पोमोलॉजी। दूसरी इसकी सब ब्रांचेज है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर 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 शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के दो शब्दों फ्लोरी प्लस कल्चरा से मिलकर हुई है। फ्लोरी का सामान्य जो अर्थ होता है वो होता है फ्लोवर्स। फ्लोरी मीन्स फ्लोवर्स, कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन, कल्टीवेशन अर्थात फ्लोवर्स का मतलब फूल, कल्टीवेशन का मतलब खेती अर्थात फूलों की खेती करना, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। यानी कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फूलों की खेती की जाती है फ्लोरिकल्चर कहलाती है। एक इसकी सब ब्रांचेज है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर 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 शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा के दो शब्दों, कौन सी भाषा के विद्यार्थियों? लैटिन भाषा के दो शब्दों ओलेरिस प्लस कल्चरा, ओलेरिस ओलेरिस प्लस कल्चरा। ओलेरिस का सामान्य अर्थ या ओलेरिस मीन्स पोट हार्व, कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन, कल्टीवेशन इसका मतलब है साग या सब्जी। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना। ओलेरीकल्चर का सामान्य अर्थ हुआ साग या सब्जियों की खेती करना ओलेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। देखिए विद्यार्थियों, एक मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। कई बार हम लोगों से एक गलती हो जाती है कि ये वर्ड कौन सी भाषा से लिया गया है। सामान्यतः जिन वर्डों के अंत में कल्चर CULTURE, जिन शब्दों के अंत में कल्चर
शब्द आए वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। कौन सी भाषा के शब्द होते हैं? लैटिन भाषा के। और यदि शब्द के अंत में लॉजी या नॉमी शब्द आए तो वो कौन सी भाषा के होते हैं? ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। अर्थात हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए निसंकोच ये देख लेना है कि अंत में उसका कल्चर लगा हुआ है तो वो लैटिन वर्ड है, और यदि नॉमी लगा हुआ है तो वो ग्रीक वर्ड है। एक अपवाद, सिर्फ हमारे पास जो एक अपवाद है वो है पोमोलॉजी। देखिए अंत में क्या लगा हुआ है? लॉजी। लॉजी के अकॉर्डिंग ये आपका कौन सा वर्ड होना चाहिए था? ग्रीक भाषा का वर्ड होना चाहिए था। लेकिन पोमोलॉजी, अभी जस्ट मैंने बताया था कि दो भाषाओं, कौन कौन सा? लैटिन प्लस ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। अर्थात ये आपका एक अपवाद हो सकता है, ये अपवाद है। और ये लास्ट हम ये पहचान सकते हैं कि अंत में लैटिन है, अंत में यदि कल्चर है तो वो लैटिन वर्ड है, और यदि लॉगी या नॉर्म्स लगा हुआ है तो वो ग्रीक भाषा का वर्ड है। अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं इसकी और शाखाओं के बारे में। नेक्स्ट आपकी ब्रांचेज है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस मीन्स मृदा विज्ञान। क्या कहते हैं विद्यार्थियों सॉइल साइंस को? मृदा विज्ञान। सॉइल साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के बेटा? लैटिन भाषा के। कौन से शब्द से? सोलम शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? सोलम शब्द से हुई है। सोलम मीन्स फ्लोर। फ्लोर का सामान्य अर्थ होता है फर्श। अर्थात कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है उसे सॉइल साइंस कहा जाता है। सॉइल साइंस की दो सब ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांचेज है पेडोलॉजी। अब देखिए अंत में आपका लॉजी शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये आपका कौन सी भाषा का हुआ? ग्रीक। कौन सी भाषा का हुआ बेटा? ग्रीक। जस्ट अभी मैंने बताया था आपको, यदि किसी वर्ड के अंत में कल्चर शब्द आता है तो वो लैटिन वर्ड है, और यदि लॉजी या नॉमी शब्द आता है तो वो कौन सी भाषा का होगा? ग्रीक भाषा का। अर्थात हम देखते हैं पेडोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, वो है पैडॉन और लॉग्स। पैडॉन का सामान्य अर्थ या पैडॉन मीन्स होता है सॉइल। सॉइल को हिंदी में कहा जाता है मृदा। लॉग्स मीन्स टू स्टडी मीन्स अध्ययन। अर्थात पेडोलॉजी का क्या हुआ? मृदा का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। एक इसकी सब ब्रांचेज है एडेफोलॉजी। जहां भी लॉजी शब्द आ रहा है तो वो भी कौन सी भाषा का होगा? ग्रीक भाषा का। और एडेफोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से एडाफोस प्लस लॉग्स से हुई है। एडाफोस का मतलब होता है उच्च वर्गीय पादपों का मृदा के साथ अध्ययन करना। किसके अंतर्गत आएगा? एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी भाई, एडेफोलॉजी। ये भी आपकी देखिए लॉजी शब्द आ रहा है। लॉजी शब्द का मतलब है कौन सी भाषा का हुआ? ग्रीक भाषा का शब्द हुआ।
ये आपका है सॉइल साइंस। इसके बाद हम प्रमुख शब्दों का, प्रमुख जो ब्रांचेज और हैं उन ब्रांचेजों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर की ब्रांचेज की नेक्स्ट कड़ी में एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना बेटा? घासों का अध्ययन करना। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत अलंकृत जो बागवानी होती है, कौन सी बेटा? अलंकृत। अलंकृत बागवानी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर मीन्स मधुमक्खी पालन। कौन सा? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी का पालन करना किसके अंतर्गत किया जाएगा? एपीकल्चर। अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है कीटों का अध्ययन। किसका अध्ययन? कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट है लेक कल्चर। लेक मीन्स लाख। लाख के कीटों का, लाख के कीटों का अध्ययन करना। कौन सा? लेक कल्चर। लेक कल्चर की नेक्स्ट है मेट्रोलॉजी। मेटेरोलॉजी, जिसको अपन कह सकते हैं मेटेरोलॉजी के अंतर्गत, मेटेरोलॉजी का मतलब होता है मौसम विज्ञान, अर्थात मौसम का अध्ययन करना। मौसम का अध्ययन। किसका अध्ययन बेटा? मौसम का। देखिए मेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मौसम का। एक चीज़ और देखने को अपन को मिलती है, जो लेक कल्चर है, ये लेक कल्चर, देखिए पीछे कल्चर लिखा हुआ है, लेकिन कल्चर होने के नाते ये एक लैटिन वर्ड होना चाहिए, लेकिन ये लैटिन वर्ड न होकर के लेक दो भाषाओं से, लेक कल्चर है वो दो भाषाओं से मिलकर बना है। एक तो है लेक और दूसरा है कल्चर। लेक। नेक्स्ट है कल्चर। लेक जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है बेटा। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है लेक। और कल्चर है वो है लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। अर्थात हमारे पास अब तक हम दो अपवाद देख चुके हैं। एक तो पेडोलॉजी देखा था, दूसरा था लेक कल्चर। लेक कल्चर भी कितने भाषाओं से बना है? दो भाषाओं से। पहला कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत लेक को, लेक है जो किस भाषा में है? संस्कृत में। और जो कल्चर है, ये कल्चर आपका कौन सा वर्ड है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसके बाद आता है बीटी कल्चर। बीटी कल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती करना। अंगूर की खेती। अंगूर की खेती करने को कहा जाता है बीटी कल्चर। अगला है बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर आप लोगों ने केंचुए के बारे में सुना है? केंचुआ, केंचुओं का पालन करना। किसका करना? केंचुओं का पालन करना। कौन सा कहलाता है? बर्मी कल्चर। इससे एक उत्पाद प्राप्त होता है, आपको याद आ रहा हो, बर्मी कंपोस्ट। कौन सा? बर्मी कंपोस्ट, जो एक खाद के रूप में उसको यूज लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका एग्रो मेट्रोलॉजी। एग्रो जहां शब्द आ रहा है, एग्रो का मतलब होता है कृषि,
तो मेट्रोलॉजी का शब्द होता है, मेट्रोलॉजी मीन्स मौसम। तो कृषि से संबंधित मौसम का अध्ययन करना। कृषि से संबंधित, किससे संबंधित बेटा? कृषि से संबंधित मौसम का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? एग्रोमेट्रोलॉजी। नेक्स्ट है क्लाइमेट्रोलॉजी। देखिए जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है क्लाइमेट, और क्लाइमेट से ही क्लाइमेट्रोलॉजी। तो क्लाइमेट्रोलॉजी का मतलब होता है जलवायु। क्या चीज है? जलवायु। तो जलवायु का अध्ययन करना क्या कहलाएगा आपका? क्लाइमेट्रोलॉजी। इसमें एक है एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी जो है वो है आपका उच्च वर्गीय पादपों का मृदा के साथ, उच्च वर्गीय पादपों का मृदा के साथ संबंध का अध्ययन करना क्या कहलाएगा आपका? एडेफोलॉजी। किसका? उच्च वर्गीय पादपों का मृदा के साथ अध्ययन करना। अब आप लोग इन सब में देख सकते हैं कि लास्ट में देखिए इसमें आपका लॉजी शब्द लगा हुआ है। मीन्स किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। इधर देखिए आर्बोरिकल्चर, इसमें क्या लगा हुआ है? कल्चर। कौन सी भाषा का होगा? लैटिन भाषा का। अर्थात कुछ अपवादों को छोड़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि यदि अंत में कल्चर शब्द लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो आपका लैटिन वर्ड है, और यदि आपका लॉजी या नोमी शब्द लगा हुआ है तो वो आपका ग्रीक वर्ड है। कुछ अपवाद हैं उनको छोड़कर, तो हमें बेटा ये रटने की आवश्यकता नहीं है। हम ये पता लगा सकते हैं कि कल्चर से आपका लैटिन और लॉजी या नोमी से आपका है कौन सा वर्ड है? ग्रीक। नेक्स्ट देखिए एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी मीन्स होता है फूलों का अध्ययन। किसका अध्ययन बेटा? फूलों का अध्ययन। लेकिन हम लोगों ने एक पढ़ा था फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो होता है वो होता है आपका फूलों की खेती करना, और ये है फूलों का अध्ययन करना। दोनों में बड़ा डिफरेंट है। ये एंथ्रोलॉजी है और वो है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में तो फूलों की खेती की जाती है, फूलों की खेती करना तो कहलाता है फ्लोरिकल्चर, और फूलों का अध्ययन करना कहलाता है एंथ्रोलॉजी। और एंथ्रोलॉजी से संबंधित कई बार हमें ये पूछा गया है। एक अगला है सीरियोलॉजी। सीरियोलॉजी का मतलब है फसल चक्र का वैज्ञानिक तरीके से, फसल चक्र का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। क्या करना बेटा? फसल चक्र का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है? सेरियोलॉजी। एक है आपका डेंड्रोक्रोमोलॉजी। कौन सा है? डेंड्रोक्रोमोलॉजी। वृक्षों की आयु ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन। डेंड्रोक्रोमोलॉजी के अंतर्गत आता है वृक्षों की आयु ज्ञात करने की विधियों का। किसका बेटा? वृक्षों की आयु ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? वृक्षों की आयु ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका? डेंड्रोक्रोमोलॉजी।
नेक्स्ट है एरेमोलॉजी। एरेमोलॉजी होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान का अध्ययन, रेगिस्तान का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एरेमोलॉजी। एक है आपका हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मीन्स बिना मिट्टी के पौधों को उगाना। किसके? बिना मिट्टी के, बिना मिट्टी के पौधों को उगाना, पौधों को उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। एक है मॉलेरी कल्चर। मॉलेरी कल्चर, मॉलेरी कल्चर मीन्स होता है शहतूत के पौधों को, शहतूत के पौधों की खेती करना। शहतूत के पौधों की खेती करना। किसकी बेटा? शहतूत के पौधों की खेती करना क्या कहलाएगा? मॉलेरी कल्चर। बिना मिट्टी के पौधों को उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। रेगिस्तान का अध्ययन कहलाता है एरेमोलॉजी। एरेमोलॉजी मीन्स रेगिस्तान का अध्ययन। नेक्स्ट है डेंड्रोक्रोमोलॉजी, यानी कि वृक्षों की आयु ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन। नेक्स्ट है सेरियोलॉजी, जिसको अपन कहते हैं फसल चक्र का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। एक है बेटा एंथ्रोलॉजी, जिसको अपन कहते हैं फूलों का अध्ययन करना। अर्थात हमने इस चैप्टर में दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। पहला एग्रीकल्चर का परिचय, अर्थात कृषि विज्ञान का परिचय तथा उनकी प्रमुख शाखाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस चैप्टर में से प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत कृषि से संबंधित जो भी एग्जाम होती है, जेट है, बीएचयू है, आईसीएआर है, इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है या नॉन एग्रीकल्चर एग्जाम्स जो होती हैं, सामान्य एग्जाम है, उनमें भी इन चैप्टर में से, इस चैप्टर में से एक दो क्वेश्चंस आवश्यक रूप से पूछे गए थे और पूछे जाते हैं। थैंक यू।